नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 9 के बारे में। प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 3 देखिए। 3 में क्या दिया गया है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 घिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी घिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जो पहली जो घिसलन पट्टी लगाएगा उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जबकि जो दूसरी लगाएगा वो है दूसरी अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की घिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में घिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो देखो सामने किस प्रकार से इस सवाल करोगे आप। ये जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है इसमें है 5 साल के बच्चों के लिए, और सेकंड में क्या है? 5 साल से अधिक बच्चों के लिए 2 प्रकार की लगाएगा घिसलन पट्टी पार्क में। दोनों ही कंडीशन में देखो, जो ये 5 साल के बच्चों के लिए है इसमें दे रहा है घिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। तो ये तो होगी इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर, और ये जो आधार है और इस आधार से ये जो कोण है ये है 30 डिग्री। तो ये जो है घिसलन पट्टी, तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो ये क्या होगा? ये हो गया कर्ण और ये हो गया आपका लंब। तो ये होगी त्रिभुज ए बी और सी। आपके सामने इस त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ देखो सामने त्रिभुज ए बी सी में जो घिसलन पट्टी है वो देखो ये हो गया कर्ण। तो ये आपको कर्ण ज्ञात करना है, और जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, वह 1.5 मीटर। तो ये हो गया लंब। तो ए बी त्रिभुज ए बी सी में ए बी तो क्या है? लंब है। लंब हो गया 1.5 मीटर, और कर्ण BC है, ये आपको ज्ञात करना है जो घिसलन पट्टी की लंबाई है, और थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो इसमें हम ये देखेंगे कर्ण और लंब में जो संबंध है वो किसका है? सूत्र हमारे पास में ये है लाल बटे में कक्का। तो कर्ण और लंब ये आ रहा है साइन का। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, और लंब आपके पास में 1.5 मीटर है, और कर्ण आपके पास में है BC। यानी ये आपको ज्ञात करना है। साइन 30 का मान हम ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति सारणी से, वो होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे में BC। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वज्र गुणा BC गुणा में 1, तो ये तो हो गया BC बराबर 1.5 गुणा में 2। 1.5 गुणा में 2 ये हो गया 3 मीटर। इसको गुणा करेंगे तो जो प्रथम जो घिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर। इसी प्रकार से एक और दे रहा है इसमें, जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए दूसरी लगाएगा। उसमें इसकी ऊंचाई कितनी है? देखो प्रश्न में इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। जो दूसरी घिसलन पट्टी लगाएगा उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। यहाँ कर दिया मैंने 3 मीटर, और ये हो गया इसका कर्ण, और ये आधार। अब ये कोण कितना है? ये कोण है 60 डिग्री, खुद दे रहा है इसमें। तो वो लगाएंगे यहाँ पर ए बी और सी। इसमें भी क्या है? ये तो लंब हो गया, और ये कर्ण है। कर्ण आपको ज्ञात करना है, और ये आधार है इसका। इसमें भी देखो यहाँ पर कर्ण त्रिभुज, इसको मैं साफ कर रहा हूं इधर से।
जो घिसलन पट्टी जो आपकी दूसरी है उसके बारे में बात कर रहा है अभी ये। तो यहाँ तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में लंब AB ये है 3 मीटर और कर्ण आपको ज्ञात करना है। कर्ण इसका हो गया BC, ये ज्ञात करना आपको, कर्ण BC ये ज्ञात करना है। और थीटा बराबर कितना है, ये है 60 डिग्री। ये आपको सवाल में दे रहा है, देखो इसमें भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ लगाएंगे, इसमें वो सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, साइन 60 डिग्री बराबर लंब है 3 मीटर, तो यहाँ कर दिया 3, और कर्ण है BC, ये हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का मान ज्ञात करते हैं, वो साइन 60 का मान ज्ञात करते हैं हम त्रिकोणमिति सारणी से। तो वो कितना होता है साइन 60 का मान, वो होता है √3/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, √3/2 बराबर 3/BC। अब करेंगे वज्र गुणा, जब वज्र गुणा करेंगे तो ये √3 गुणा में BC बराबर 2 गुणा में 3, तो √3 BC बराबर 6। तो ये BC बराबर 6/√3। जब कोई भी संख्या रूट में आती है नीचे हर के रूप में, तो हम क्या करेंगे, उसका रूट क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो 6/√3 है, तो √3 से हम अंश और हर को गुणा करेंगे। तो ये हो गया 6√3/में √3 इंटू में √3 कितना हो गया 3। अब ये भी कट जाएगा, इसमें 3 ये 1 हो गया, यहाँ पर 2, तो ये हो गया 2√3 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई, ये आ गई दूसरी घिसलन पट्टी की लंबाई। इस प्रकार से इसमें हमने दो जो थी घिसलन पट्टी, उसमें जो पहली की लंबाई हमने ज्ञात कर ली थी, इसी प्रकार से दूसरी कितनी आएगी 2√3 मीटर। सवाल नंबर देखो, इसमें 4 देखिए, 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो ये भूमि है और भूमि पर मैंने बिंदु क्या लिया, मैंने कोई बिंदु A लिया है। मीनार का पाद ये मीनार का पाद है, ये होता है मीनार का शिखर से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु है A बिंदु है जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये तो हो गया आधार। क्लियर। और हमें ये भी मालूम है, अब मीनार हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये मीनार की ऊंचाई है, तो ये मीनार की ऊंचाई मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर मान लिया मैंने मीनार की ऊंचाई h, तो ये h हो गया लंब। ये क्या हो गया भाई, लंब। और लंब इसमें ज्ञात करना है। और देखो इसमें क्या कह रहे हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये उन्नयन कोण है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर क्या होगी, समकोण त्रिभुज हो गई, समकोण त्रिभुज ABC में। तो मीनार की ऊंचाई, आधार कितना है, आधार AB बराबर 30 मीटर। मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली है, मीनार की ऊंचाई, और ये क्या है भाई, ये है लंब, और ये मान लिया हमने h। थीटा कितना है, उन्नयन कोण ये 30 है, ये हो गया 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई यानी h का मान क्या होगा। अब हम ये देखते हैं सूत्र लाल बटे में कक्का के अकॉर्डिंग, लंब और आधार में संबंध किसका आएगा, tan का। तो यहाँ हम लगाएंगे सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री, लंब कितना है, लंब है h हमें ज्ञात करना है, और आधार है 30 मीटर, ये कर दिया 30। tan 30 का मान जब हम त्रिकोणमिति सारणी देखते हैं उसमें है 1/√3, ये आ गया tan 30 का मान, h/30। अब करेंगे वज्र गुणा, तो √3h बराबर 30, ये संख्या ऐसे गुणा होगी, ये इससे हो जाएगा, तो h बराबर 30/√3। जब रूट नीचे आता है कोई भी संख्या के अंदर है, तो उस रूट को खत्म कैसे करेंगे हम, यहाँ पर √3 है, तो √3 से हम क्या करेंगे, अंश और हर को गुणा करेंगे। तो ये हो गया 30√3 बटे में √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। इसको हम काटेंगे, यहाँ पर 30 है और बटे में 3 है, तो ये हो गया 10√3 मीटर। और ये किसका मान आ गया, ये आ गया h क्या है, h है मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की
ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर। आंसर यहाँ पर √3 का मान भी हम रख सकते हैं। √3 का मान क्या होता है 1.732, उसको हम फिर 10 से गुणा करेंगे, आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हो।